हेलो, वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। भाई कैसे हैं आप सभी? आप सब बहुत बढ़िया होंगे और पढ़ाई आपकी बहुत बढ़िया चल रही होगी। चलिए एक बार पुनः आप सभी बच्चों का वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। हम बात कर रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स की। और जो बच्चे अपने फाउंडेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कौन से नीट और जेई के जो स्टूडेंट्स हैं, जो अपने एनसीईआरटी के साथ साथ उसकी भी तैयारी कर रहे हैं, हम फाउंडेशन को भी अपना स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं और नीट जेई हमारा टारगेट है, उन बच्चों के लिए ये आरंभ सीरीज स्टार्ट की गई है। तो वे सभी बच्चे यहां से फ्री ऑफ कॉस्ट अपना सारा कंटेंट देख सकते हैं, अपनी पढ़ाई एक बड़े लेवल तक कर सकते हैं और साथ ही साथ अपने कंसेप्ट को तो आप क्लियर करेंगे ही, और आप लगातार साथ ही साथ नोट्स बनाते जा रहे हो तो आप अपने टारगेट को जल्दी अचीव कर पाएंगे। आज देखिए मैं बात कर रहा हूं भाई, किसकी बात कर रहा हूं? आज हम बात करेंगे लेक्चर नंबर 6B की। इससे पहले के सारी क्लासेज आपने देख ली होंगी, बच्चों के मैसेज मिल रहे हैं, बात हो रही है सभी स्टूडेंट से, तो उनको बहुत अच्छा लग रहा है और सर हम बहुत बढ़िया समझ में आ रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। साथ ही साथ न्यूमेरिकल पर भी अप्रोच हमारी बनती जा रही है कि प्रॉब्लम्स को कैसे करें। अभी पीवाईक्यू भी हम देखेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की भी बात करेंगे। तो आपकी नेक्स्ट लेवल की एक प्रिपरेशन यहाँ से इस चैनल के माध्यम से होने वाली है। तो आज हम बात करेंगे कंसेप्ट ऑफ हीट एंड वर्क। भाई ये पहले भी हमने पढ़ा था, कंसेप्ट ऑफ हीट एंड वर्क की सर पहले भी बात करी थी। भाई बिल्कुल बात करी थी। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो भी ये कंसेप्ट ऑफ हीट एंड वर्क की है। वर्क की तो बात हम कर चुके हैं, वर्क तो हमने बात कर ली। आज जो बात करेंगे वो किसकी बात करेंगे? भाई हीट की बात करेंगे। हीट क्या होती है? बहुत अच्छी बात है। तो हीट क्या है इसके बारे में आज सारी डिस्कशन करेंगे। दो चीजें आपको मैंने बताई थी, लेकिन इनकी डेफिनेशन वगैरह को हम देखें उससे पहले मैं बात करना चाहता हूं आपसे। मैंने क्या बात बताई थी प्रीवियस क्लास में, उसको मैं आपको रिकॉलिंग कराना चाहता हूं। मैंने कहा था भाई ये बाउंड्री है, ये बाउंड्री है, यह सिस्टम है, यह हमारा सिस्टम है, और ये क्या है? सराउंडिंग। ये बात बताई थी आपको। ये सराउंडिंग, सिस्टम और सराउंडिंग बोथ आर सेपरेटेड बाय द बाउंड्री। ये दोनों किससे सेपरेट रहते हैं? सर बाउंड्री से। ऊपर लिख देता हूं, वो ज्यादा ठीक रहेगा। ये क्या है? बाउंड्री। यहां लिख देते हैं दैट इज, ये बाउंड्री है। ये सिस्टम सराउंडिंग बाउंड्री से सेपरेटेड है हमारे। ये बात आपकी बिल्कुल क्लियर हो रही है? सर बिल्कुल क्लियर हो रही है। दूसरी बात ये बताई थी, इस बाउंड्री पर किस किस का एक्सचेंज होगा, ये आपको बताया था। सर यहाँ दो बातों का आपने बताया था, दो सब्सटेंस का एक्सचेंज हो सकता है, हमें याद आ रहा है। एक तो आपने बताया था एनर्जी का, और दूसरा बताया था मैटर। इनका एक्सचेंज हो सकता है, मैटर का एक्सचेंज होगा, एनर्जी, और किसका होगा? एनर्जी का एक्सचेंज होगा। एनर्जी का एक्सचेंज दो फॉर्म में होता है। जो एनर्जी का एक्सचेंज होगा, एनर्जी का एक्सचेंज या तो किसकी फॉर्म में होता है? वर्क की फॉर्म में होता है, या हीट की फॉर्म में होता है। इसको W से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको Q से रिप्रेजेंट करते हैं। ये बात आपने समझ ली थी। W जो बात बताई थी कि एनर्जी का एक्सचेंज किसके रूप में होगा? या तो एनर्जी का जो एक्सचेंज होगा वर्क की फॉर्म में होगा, या हीट की फॉर्म में होगा। एनर्जी का एक्सचेंज दो फॉर्म में हो सकता है। यहां पर देखिए, जब वर्क और हीट की बात करेंगे, हम वर्क और हीट की बात करते हैं, तो वर्क जो है, क्या बात बताई थी? वर्क और हीट में वर्क क्या है? मैकेनिकल वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी है। वर्क के लिए कहा था दैट इज मैकेनिकल वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। वर्क तो ये है, वर्क क्या है? मैकेनिकल वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी है। आपको कोई वर्क करना पड़ेगा, जब आप एनर्जी का ट्रांसफर करेंगे वर्क की फॉर्म में, तो आपको कोई मैकेनिकल वे करना पड़ेगा।
मैकेनिकल वर्क करना पड़ेगा। लेकिन जब हम भाई हीट की बात करेंगे, डेट इज क्या है, ये जो हीट है ये क्या है, नॉन मैकेनिकल वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी है। ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, नॉन मैकेनिकल वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी है। इतनी बात यदि आपके समझ में आ रही है तो भाई इसको नोट कर लें, तब आगे की बात करेंगे। ये बात समझ में आ गई होगी। यहां बाउंड्री पर भाई दो चीजों का यहां पर एक्सचेंज हो रहा है। किसका हो रहा है, एनर्जी और मैटर की बात कर रहे हैं। एनर्जी की बात करेंगे, वर्क और हीट की फॉर्म में होता है एनर्जी का। सर ये बात बिल्कुल समझ में बैठ चुकी है। और जो वर्क है वो क्या है, मैकेनिकल वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। इससे प्रीवियस क्लास में हम पढ़ चुके हैं डिटेल में, वो आप देख लेना। हीट की बात कर रहा हूं, डेट इज नॉन मैकेनिकल वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी है। सर ये बात समझ में नहीं आई कि नॉन मैकेनिकल वे का क्या मतलब है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉन मैकेनिकल वे। भाई इसको ऐसे समझें, नॉन मैकेनिकल वे का क्या मीनिंग है। मान लीजिए हमारे पास कोई रॉड है, रॉड बना लेते हैं, लो ये आपके पास कोई एक रॉड है। इस रॉड को हमने क्या करा, फ्लेम से गर्म किया, गर्म कर दो, ये इसमें फ्लेम लगा दी, ये इसको गर्म कर रहे हैं रॉड को। अब रॉड को गर्म करोगे तो इसका टेम्परेचर क्या होगा, धीरे धीरे बढ़ जाएगा। यहाँ पर टेम्परेचर क्या हो जाएगा, 50 डिग्री सेल्सियस हो गया मान लीजिए। कुछ समय बाद, अब गर्म तो आपने यहां से करी, आपने कुछ नहीं करा, अब कुछ समय बाद हीट का फ्लो होगा। हीट का फ्लो कहां पर होगा, हीट का फ्लो आप जानते हो हायर टेम्परेचर टू भाई लोअर टेम्परेचर होता है। फ्लो ऑफ हीट कहां होता है, फ्लो ऑफ हीट कैसे होता है, हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, ये होता है हीट का फ्लो। हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर हीट का फ्लो होता है हमारे पास। अब क्या होगा, कुछ समय बाद मैंने कुछ नहीं करा, हम कुछ नहीं करेंगे, ये सिरा भी क्या हो जाएगा, हॉट हो जाता है। ये भी हॉट हो जाएगा। क्यों हो गया, आपने कुछ करा क्या, नहीं करा सर, हमने तो कुछ भी एफर्ट्स नहीं लगाए, कोई यांत्रिक कार्य मैकेनिकल वे नहीं करा, लेकिन तब भी ये गर्म हो गया। वाई, ये गर्म क्यों हो जाता है, डेट इज फ्लो ऑफ हीट होता है, ऑटोमेटिक होता है, हमें कुछ नहीं करना पड़ता। दैट इज अ नॉन मैकेनिकल वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। दिस फिनोमिना शो दैट द नॉन मैकेनिकल वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। ये शो कर रहा है कि ये नॉन मैकेनिकल वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी है। तो ये बात आपको हीट के बारे में समझनी थी और ये बात हमने समझ ली। अब बात करते हैं भाई हीट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ये बात तो समझें। भाई हीट है सर, इसका रिप्रेजेंटेशन किससे करते हैं, क्यू से करते हैं। पहली बात क्यू से करते हैं। और हीट कैसा फंक्शन है, पाथ फंक्शन है। सर ये बात आपने पहले बता दी थी, ये बात भी बता दी थी, क्या है, पाथ फंक्शन। मैंने कहा था वर्क, हीट एंड हीट कैपेसिटी आर पाथ फंक्शन। क्या वर्क भी है और हीट भी है, हीट कैपेसिटी भी है। ये सब क्या है, पाथ फंक्शन है। और भाई ये प्रॉपर्टी क्या है, कैसी प्रॉपर्टी है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हीट की। अब इसकी यूनिट की बात करूं, यूनिट क्या होती है, यूनिट सर होती है जूल, जूल होती है। और क्या बात करें, किलो जूल, कैलोरी, ये इसकी होती है। ये इसकी क्या है, यूनिट है। जूल, किलो जूल और कैलोरी इसकी क्या है, यूनिट है। तो ये भी नोट कर लें आप, यहां से इसको भी नोट करते जाएं कि इसकी यूनिट क्या है। और इससे पहले हमने ये बनाया, भाई इसको भी आप नोट कर लेना। इसके बाद इसकी यूनिट की बात है, ये भी बात करना।
कर लिया बात? बिल्कुल सर कर लिया। एक बात और समझे, ये इंपॉर्टेंट बात है कि यहां पर लिखा है ये कैसी प्रॉपर्टी है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। एक और इंपॉर्टेंट बात समझे आप, जब हीट को व्हेन हीट शो एज पर मोल और पर ग्राम, पर मोल पर ग्राम में जब इसको शो होगी तब ये क्या बन जाएगी, ये एक्सटेंसिव की जगह कैसी प्रॉपर्टी बन जाएगी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी बन जाती है। क्या बन जाएगी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। हम कहें इतने जूल पर मोल है, इतने किलो जूल पर मोल है, पर ग्राम है, तो ये क्या बन जाएगी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी बन जाती है। इंपॉर्टेंट बात, तो ये भी नोट कर लेंगे, हीट के बारे में ये बातें भी नोट कर लेंगे। एक बात और समझें, मान लीजिए हमारे पास कोई क्या है, सिस्टम है, ये सिस्टम है, ये बना दिया, ये सिस्टम बना दिया, ये हमारा सिस्टम है। सिस्टम क्या कर सकता है, या तो हीट को रिलीज कर सकता है, हीट क्यू क्या करेगा, रिलीज करे, या ये एब्जॉर्ब करे, हीट क्यू एब्जॉर्ब, ये क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है, यहां क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर। जब सिस्टम हीट रिलीज करेगा तब ये माइनस क्यू की फॉर्म में लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा, इस बात को समझ लें, माइनस क्यू। जब सिस्टम हीट एब्जॉर्ब करेगा तो ये किसके रूप में लिखा जाएगा, बताना भाई, ये प्लस क्यू लिखा जाएगा, एल्जेब्रिक फॉर्म में लिखा जाएगा जब प्लस क्यू होगा। मतलब हीट की क्यू की वैल्यू क्या आ रही है, यहां पर मैं कर दूं क्यू, यहां पर क्या है, नेगेटिव वैल्यू, यहां पर जो है क्यू आपका क्या है, पॉजिटिव वैल्यू। ये बात आ रही समझ में, नोट करते जाना भाई, साथ के साथ सारे कंसेप्ट को आप साथ के साथ नोट करते जाएं। यहां पर हीट क्या है, पॉजिटिव है, जब एब्जॉर्ब करेगा और रिलीज कर रहा है तो क्या है, ये नेगेटिव है। ये बात भी आप नोट कर लें इसमें से। कर ली, ये बात भी कर ली। अब सर एक डेफिनेशन और देख लो इसकी क्या है, यहां पर देखिए, यहां पर डेफिनेशन भी इसकी देख लें आप, डेफिनेशन क्या लिखी हुई है इस बात को भी इसको देख लीजिए भाई। यहाँ क्या है डेफिनेशन की, जो सब हमने पढ़ लिया वही बातें हैं। ड्यू टू द टेम्परेचर डिफरेंस द एक्सचेंज ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट एट द बाउंड्री। टेम्परेचर डिफरेंस के कारण क्या होगा, ड्यू टू द टेम्परेचर डिफरेंस द एक्सचेंज ऑफ एनर्जी in the form of heat at boundary of a system take place automatically. This process is called heat transfer. Heat transfer क्या क्यों होता है, टेम्परेचर डिफरेंस के कारण होता है, एट द बाउंड्री होता है ड्यू टू द टेम्परेचर डिफरेंस। द एक्सचेंज ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट के फॉर्म में होता है, एनर्जी का एक्सचेंज, यही बात करी थी। और बाउंड्री पर होगा ऑफ ए सिस्टम की पर, टेक प्लेस ऑटोमेटिकली, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड हीट ट्रांसफर कहलाता है। ये बात हमने समझ ली, इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, क्यू से रिप्रेजेंट करा जाता है। तो ये बात भी आप नोट कर लेना, इसकी बात को ये यहां से हम नोट करेंगे। दूसरी बात, हीट ट्रांसफर अकर ऑटोमेटिकली, ये ऑटोमेटिकली होता है, यहां पर हमें कुछ नहीं करना पड़ता, हीट ट्रांसफर ऑटोमेटिक। इट इज नॉन मैकेनिकल वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, इसकी बात करी थी, कैसा वे है ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, नॉन मैकेनिकल वे है। हीट इज पाथ फंक्शन, ये आप पढ़ चुके हो। और प्रॉपर्टी भी लिखना चाहो, कैसी प्रॉपर्टी है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। भाई कैसी है, ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। और कैसा फंक्शन है, पाथ फंक्शन है।
नॉन मैकेनिकल वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी है। ये बात आपने समझ ली, ये बात आपने नोट कर ली, ये कर ली। अब यहां पर देखिए एक दो चीजों की बात और करेंगे यहां पर। क्या, मान लीजिए कोई सिस्टम अपना, ये सिस्टम है, यहां पर देखें डेट इज सिस्टम, ये हमारा सिस्टम है। इसको हमने क्या करा, क्यू हीट दी, क्या दी, इसको बर्न करा और हीट यहां पर कितनी इसको दी है हमने, कितनी हीट इसको दी है भाई, यहां पर हमने दी इसको क्यू हीट दी। पहले इसका टेम्परेचर, इनिशियल टेम्परेचर इसका T1 था, आफ्टर हीटिंग इसका टेम्परेचर चेंज हो गया T2 इनिशियल, और ये क्या है आफ्टर हीटिंग T2 हो गया। यही तो हो गया कि पहले इसका टेम्परेचर क्या था, T1 था, फिर क्या हो गया T2 हो गया। टेम्परेचर में चेंजेज आया, हीट देने से टेम्परेचर में चेंज आएगा सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो Q क्या हो गया, Q हम लिख सकते हैं बच्चों, ये लिख सकते हो आप, Q प्रोपोर्शनल क्या होता है, डेल्टा T होता है। Q प्रोपोर्शनल क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट बात है, Q प्रोपोर्शनल डेल्टा T। और डेल्टा T क्या होता है भाई, लिख लें डेल्टा T इज इक्वल टू T2 माइनस T1। T2 क्या है आपको पता है, T2 फाइनल टेम्परेचर, और T1 क्या है, इनिशियल टेम्परेचर। ये फाइनल है और ये क्या है, इनिशियल टेम्परेचर है हमारा T2 और T1। ये भी नोट कर लें आप, बहुत बढ़िया, हमारे पास सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। और इसको देखिए यहां पर, इसको और क्या लिख सकते हैं, यहां से हम लिख रहे हैं Q बराबर क्या हो जाएगा, CT डेल्टा T। दोबारा लिख दूं, देखिए सेम बात ही लिखेंगे, Q बराबर क्या हो जाएगा, CT डेल्टा T, ये हो जाएगा QT बराबर क्या कहेंगे, CT डेल्टा T बोलेंगे इसको। और CT क्या होता है, CT बताना भाई, अरे कुकर की सीटी नहीं है, सीटी क्या है, हीट कैपेसिटी। ये इंपॉर्टेंट है, पढ़ेंगे इसके बारे में, हीट कैपेसिटी को पढ़ेंगे सारा डिटेल में, ये हीट कैपेसिटी है। और ये भी लिख सकते हो dq बराबर ct dt, ऐसे भी लिखा जा सकता है जब हमारे क्या हो स्मॉल चेंजेज हो, जब क्या हो स्मॉल चेंजेज, यहां लिख लें और ये हम लिख सकते हैं। तो ये सारी बात आपने समझ ली क्यू के बारे में, क्यू हीट है और ये सारी बात हमने समझ ली। क्यू बराबर सी टी डेल्टा टी होता है, क्यू प्रोपोर्शनल डेल्टा टी पर डिपेंड करेगा। टेम्परेचर इनिशियल अलग था, बाद में चेंज हो गया, T2 और T1 हो गया, और DQ बराबर क्या हो गया, CT डेल्टा DT हो गया। इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ आई थिंक ये हीट के बारे में सारी मोटी मोटी बातें हमने कर ली हैं, सारी बातों को हम पढ़ चुके हैं हीट के बारे में कि हीट क्या है। ये बस सारी बातें आपने समझ ली, वर्क हमने समझ लिया, हीट पर समझ लिया। इसके बाद बात करेंगे बच्चों हीट कैपेसिटी। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे हीट कैपेसिटी की, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे, प्रॉब्लम्स की बात करेंगे, उनको भी समझेंगे, बढ़िया ढंग से समझेंगे सारी चीजों को, और आपके लिए बहुत ही सिंपल वे में सब चीजों को समझ में आती चली जाएंगी। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे। लगातार आप पढ़ते रहें और अपनी तैयारी को नेक्स्ट लेवल देने के लिए साथ ही साथ नोट्स बनाते हुए आप इनको लगातार पढ़ते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ।
थैंक यू।